आज संविधान को कहीं इतना खतरा हो चुका है बीजेपी से कि 400 सीट हम लाएंगे और संविधान में अमेंडमेंट करेंगे, सीधा बोल रहे हैं। ये चाहते हैं उसी व्यवस्था को स्थापित करना जिसमें निचले तबके नीचे बैठे हैं और उनको शिक्षा का अधिकार ना हो और उनसे बेकार ली जाए। जनता इनको निपटाए बैठी है। जनता ने अब इनके पक्ष में कोई मतलब इनका तो लठ मार रहे लोग, गांव में बढ़ने देते। आज कांग्रेस 400 पे जाने वाली है और उसकी जगह बीजेपी 400 से 40 पे आने वाली है। ये एक संकल्प है, जनता ले चुकी है। मोदी जी फिर राष्ट्रभक्ति का मुद्दा 40 जवान मरवा के आज तक ये नहीं बता सके कि 400 किलो आरडीएक्स आया कैसे और कहां से आया। और सबको एक ही मैसेज होना चाहिए कि भाई अब हम इधर उधर की बात अब नहीं करें, सीधा सीधा नेशन के लिए अगर काम करना है तो नेशन में सबसे पहला काम है भाईचारे का। 10 साल पहले एक आदमी आता है, कहता है मैं फकीर हूं, मेरा परिवार आप हो, मेरे बाल बच्चे माई बाप आप हो, जो करूंगा आपके लिए करूंगा, मेरा कुछ नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ एक कटोरा है। आप अगर इस कटोरे में अपनी शक्ति डाल दोगे, अपना मतदान कर दोगे, तो मैं आपको माला माल कर दूंगा इस देश के लिए, ये वो और सारा काला धन बाहर से लाके आपको माला माल कर दूंगा। अब क्या हुआ, लोगों ने एक बार नहीं 2-2 बार उसको उसके कटोरे में समर्थन दे करके अपने वोट का मतदान करके शक्ति दे दी, वो शहंशाह बन गया। उसने ये कटोरा जनता के हाथ में दे दिया कि अब मैंने 40 साल भीख मांगी है, अब 40 साल तुम भीख मांग लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाए, कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। जब राहुल जी ने ये बात कहा, जो कांग्रेस पार्टी के मुखिया राहुल जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कह दिया कि हम सामाजिक समरसता और सबके साथ न्याय करेंगे, सामाजिक न्याय यात्रा निकाली गई है। अब नहीं कांग्रेस पार्टी को जिता पाए या इंडिया गठबंधन को जिता पाए तो भविष्य में कोई पार्टी इस मुद्दे को मुद्दा नहीं बनाएगी। बहुत सारे यहाँ पर इस असंख्य क्षेत्र में जो लोग लगे हुए थे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के, उन सभी को हमने एक ताकीद की, एक मैसेज छोड़ दिया है कि भाई इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो दिव्यांशु बुद्धि राजा जी हैं उसको सपोर्ट करना है और पंजे के निशान वाला बटन दबाना है। सबसे पहले मैं आप सभी के दर्शकों को प्रणाम करता हूं। उम्मीद करता हूं कि मैं वो बात जो नेशन के हित में हो वही बात मैं रखूं आपके बीच में, और नेशन के हित में वही बात होती है जो सबके हित में हो। आज राहुल गांधी जी ने जो 8000 किलोमीटर यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से महाराष्ट्र तक की यात्रा में सामाजिक न्याय, समरसता और नफरत को छोड़ करके भाईचारे के संदेश दे करके सभी को साथ जोड़ने का जो प्रयास किया, इंडिया जोड़ने का जो अभियान, न्याय का जो अभियान चलाया, उस अभियान के तहत पूरे इंडिया के अंदर इंडिया गठबंधन में लगभग 10-20 मेन जो दल हैं वो साथ आए और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी उस विचारधारा के साथ जो भाई राहुल जी ने उस पूरी यात्रा के दौरान जन जन तक पहुंचाई कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और सभी जातियां जो पीछे रह गई हैं उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे और 50% का बैरिकेड भी हटाएंगे, सभी जातियों को साथ लेकर के उनको सामाजिक न्याय देंगे। इस बात को लेकर के जो अम्बेडकराइज और फूलेवादी विचारधारा पर हजारों दल बने हुए थे, जो इंसाफ के लिए दुहाई दे रहे थे, जो जितने भी राजनीतिक दलों ने देश में शासन किया, उन लोगों की जिनकी अनदेखी हुई, उनको भरोसा हुआ कि आज एक नेशनल पार्टी ने जो पूरे देश के अंदर घूम करके एक वायदा किया है कि हम 100% आरक्षण सभी जातियों का हिस्सा सुनिश्चित करेंगे, तो ये 100% आरक्षण की बात हुई। तो मैं ये 8 साल पहले यही बात कह रहा था कि आरक्षण अब 100% की जरूरत है, चाहे कोई ब्राह्मण है, मणिया है, ठाकुर है, पंजाबी है, जनसंख्या की गिनती करो और सब जातियों को उसका हिस्सा सुनिश्चित करो। फिर किसी भी जात का मुख्यमंत्री बन जाए, जब दूसरी जाति के हिस्से को छीन नहीं सकेगा तो देश के अंदर बदअमनी और मेरा और तेरे वाली बात
खत्म हो जाएगी। यही बात राहुल गांधी जी ने पूरी यात्रा के अंदर लोगों के बीच में रखी, जो 8 साल से हम भी बात रख रहे थे। और इसी मुद्दे के ऊपर मैंने लगभग 100 पार्टियां, 104 पार्टियां, मैंने राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल कांग्रेस के साथ जोड़ करके उनको समर्थन दिलवाया, बिना किसी शर्त के, बिना किसी डिमांड के। और आज उस मुद्दे के ऊपर लगभग 500 पार्टियां कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन देने के लिए खड़ी हो गई हैं देश के अंदर। जब सामाजिक समरसता और भाईचारे और बराबरी की बात आई, गैर बराबरी को मिटाने का संकल्प लिया गया, तो इसी बात को लेकर के आज राजकुमार सैनी, उसकी पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष भाई राजवीर कश्यप और हमारे उपाध्यक्ष भाई रोहिला साहब और हमारे जो बहुत सारे यहाँ पर इस असंख्य के क्षेत्र में जो लोग लगे हुए थे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के, उन सभी को हमने एक ताकीद की, एक मैसेज छोड़ दिया है कि भाई इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो दिव्यांशु बुद्धि राजा जी हैं उसको सपोर्ट करना है और पंजे के निशान वाला बटन दबाना है। और सबको एक ही मैसेज होना चाहिए कि भाई अब हम इधर उधर की बात अब नहीं करें, सीधा सीधा नेशन के लिए अगर काम करना है तो नेशन में सबसे पहला काम है भाईचारे का। और जहां सबके हकों और हितों की बात आ जाती है तो ये एक देश के अंदर जो संविधान, जिसके ऊपर ये देश 77 साल से बाट जो रहा है, आज संविधान को कहीं इतना खतरा हो चुका है बीजेपी से कि 400 सीट हम लाएंगे और संविधान में अमेंडमेंट करेंगे। सीधा बोल रहे हैं, ये चाहते हैं उसी व्यवस्था को स्थापित करना जिसमें निचले तबके नीचे बैठे और उनको शिक्षा का अधिकार ना हो और उनसे बेगार ली जाए। आज देश के अंदर जो 2014 के मुद्दे नरेंद्र मोदी जी ने नकली तौर पर बैकवर्ड उसे बनाया गया और बैकवर्डों के लिए मोदी जी ने इसमें ये मैं आरटीआई ले रहा हूं, इसमें 52% लोगों की हिस्सेदारी अभी तक 11 है, जबकि ये संख्या अब 55% है और 55% लोगों का हिस्सा 11% है, यानी अपने से 5वां हिस्सा मिला जबकि 55 मिलना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो इस बात के फैसले हुए कि 27% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, वो 27 भी नहीं मिली। आज हमने इस बात को सबसे पहले सारी जनता के सामने ये बात सब लोगों के सामने रखी कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। जब राहुल जी ने ये बात कहा, जो कांग्रेस पार्टी के मुखिया राहुल जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कह दिया कि हम सामाजिक समरसता और सबके साथ न्याय करेंगे, सामाजिक न्याय यात्रा निकाली गई है। तो अगर हम आज कांग्रेस का साथ, ओबीसी के साथ या एससी के साथ या जितनी भी माइनॉरिटी की पार्टियां बनी हुई हैं, उन सब ने फैसला इसीलिए लिया कि अगर अब नहीं कांग्रेस पार्टी को जिता पाए या इंडिया गठबंधन को जिता पाए तो भविष्य में कोई पार्टी इस मुद्दे को मुद्दा नहीं बनाएगी। नेताजी जिस तरह से आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि 70 सालों से जिन्होंने भ्रष्टाचार किया और वो सभी मिलकर हमारा सामना नहीं कर रहे, इसलिए इंडिया गठबंधन की जरूरत पड़ी। देखिए, ये बात 40 पार्टियां एनडीए में है, वो इंडिया गठबंधन को ये बात कह नहीं सकते, क्योंकि जो झूठों के झूठे हैं, जो लूट और घसोट का धंधा इन 10 सालों में देश में हुआ, 55 लाख करोड़ के कर्जे से 250 लाख करोड़ का कर्जा पहुंच गया। 2 करोड़ नौकरियां देनी थी, वो किसानों की आमदन 2 गुनी करनी थी, 15 लाख रुपए काले धन के आने थे, देश के अंदर महंगाई भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना था, 55 का पेट्रोल 35 में और 450 का सिलेंडर 300 में बिकना था, वो 106 में पहुंच गया और वो 1100 में पहुंच गया। ये जो देश के अंदर 2014 में जो मुद्दे थे वो मुद्दे गौण हो गए। फिर राष्ट्रभक्ति का मुद्दा 40 जवान मरवा के आज तक ये नहीं बता सके कि 400 किलो आरडीएक्स आया कैसे और कहां से आया। उनको सतपाल मलिक उन्हीं के गवर्नर बनाया हुआ, वो कह रहा है कि इनको बाहर भेजना चाहिए था,
तो वो इस बात के ऊपर गौर क्यों नहीं किया गया? ये मुद्दे जो थे राष्ट्रभक्ति के दिखाए गए, अपने जवानों को शहीद करा करके उन्होंने एक मारा, हम 10 मारेंगे, खाली जगहों पर बम डाल करके और सर्जिकल स्ट्राइक झूठी दिखा करके, आंधी तूफान उड़ा करके दिखाया गया। राष्ट्रभक्ति में 2019 जीता गया। अब मुद्दा लिया गया, क्योंकि राष्ट्रभक्ति काम ना आए तो अब मुद्दा लिया जा रहा है राम का। हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इसका मतलब राम पहले था नहीं, यही राम को लाए हैं और राम से ये बड़े हैं। जो देश के अंदर अंधविश्वास और पाखंड इन लोगों ने फैलाया, इस देश का बंटाधार करने में कोई कसर छोड़ी नहीं। मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारा देश, जिसको जन जन के अंदर जिसमें भारत बसता है, वो इन्हें दिखाई नहीं दिए। चर्चिल से किसी ने एक बार पूछा कि आपने पूरी दुनिया पर राज किया, ये कैसे संभव हुआ? तो चर्चिल ने कहा गुलाम बना के। तो उसका डेमो दिखाया, एक कबूतर लिया, उसके पंख कल्ले कल्ले करके उखाड़े, कबूतर बड़ा फड़फड़ाया, जब उड़ने से लाचार हुआ तो जमीन पे छोड़ के 4 दाने डाल दिए। फिर वो दाने खाने के चक्कर में उड़ने से तो लाचार था, तो उसके चर्चिल के पीछे पीछे। यही डेमो आज मोदी के समझ में आ गया है। देश के 22 लाख करोड़ रुपए माफ किए, जिससे पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ 2 बार हो सकता था। हमारे देश के 24 साहूकार पाले जा रहे हैं। देश में 36 करोड़ हमारे देश के गरीबी रेखा से नीचे जिनको राशन दिया जाता था, आज देश की 5 ट्रिलियन की जो जीडीपी के माध्यम से करके वो इकोनॉमी दिखा रहे हैं, जो देश के अंदर उसका अर्थव्यवस्था का आंकलन दे रहे हैं, उसमें 80 करोड़ गरीब हो गए हैं। तो 36 करोड़ से 80 करोड़ लोग जब गरीबी रेखा से नीचे गए हैं, और साल 6 महीने के अंदर अगर दोबारा आ गए तो ये आंकड़ा चला जाएगा 120 करोड़। और जो 10-15 करोड़ लोग बचेंगे, वो लोग बचेंगे जो इस देश के पूंजीपतियों के हाथों में खेल करके इस देश को कटोरा लेकर के दाने सिर्फ देंगे और आपको जिंदा रखेंगे। क्योंकि एक बहुत बड़ी शातिराना साजिश इस देश के साथ हुई कि 10 साल पहले एक आदमी आता है, कहता है मैं फकीर हूं, मेरा परिवार आप हो, मेरे बाल बच्चे माई बाप आप हो, जो करूंगा आपके लिए करूंगा, मेरा कुछ नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ एक कटोरा है। आप अगर इस कटोरे में अपनी शक्ति डाल दोगे, अपना मतदान कर दोगे, तो मैं आपको माला माल कर दूंगा। इस देश के लिए ये वो और सारा काला धन बाहर से लाके आपको माला माल कर दूंगा। अब क्या हुआ, लोगों ने एक बार नहीं 2-2 बार उसको उसके कटोरे में समर्थन दे करके अपने वोट का मतदान करके शक्ति दे दी। वो शहंशाह बन गया। उसने ये कटोरा जनता के हाथ में दे दिया कि अब मैंने 40 साल भीख मांगी, अब 40 साल तुम भीख मांग लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाए। ये हुआ देश के साथ। सर, इस लोकसभा में आपने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया, क्या आगामी विधानसभा में समर्थन जारी रह गया, अलग रह गया? देखिए, हमने नेशनल इशू के ऊपर समर्थन दिया है कि कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने संकल्प लिया है कि हम सब जातियों के साथ सम्मान और न्याय करेंगे, और ये न्याय अगर बरकरार रहेगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं। अगर कहीं इसमें फिर छलावा होगा तो फिर ये लोग लड़ाके हैं, 500 पार्टियां हैं, वो लड़ाके पूरे देश में। पहले कांग्रेस 400 से 40 पे आई, अब 400 पे जाने वाली है, 40 पर बीजेपी आने वाली है। ये तो छल कपट का रिजल्ट सामने आता रहेगा। आज कांग्रेस 400 पे जाने वाली है और उसकी जगह बीजेपी 400 से 40 पे आने वाली है। ये एक संकल्प है, जनता ले चुकी है। मोदी जी करेगी 400 पार और आप उल्टा कह रहे हो जी। बिल्कुल, ये हकीकत है। इस देश में चुनाव आंतरिक रिवेंज से होता है, अंदरूनी गुस्से से होता है। ये तो निपटे पड़े हैं। वो कृष्ण की बातें उनमें बोलते हैं, जब उसने गांडी उठाना बंद कर दिया था अर्जुन ने, सच्चा है या झूठ है कि भाई ये तो सारा मेरा परिवार खड़ा है, मैं किस पे तीर चलाऊं। उसने कहा तेरा तो नाम होना है, ये तो सारा मैंने काम कर रखा है। जनता इनको निपटाए बैठी है। जनता ने अब इनके
पक्ष में कोई मतलब इनका तो लठ मार रहे हैं लोग, गांव में बढ़ने नहीं देते। सर आज संघ में आए हैं कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे? मैं सभी मतदाताओं से अपील करना चाहूंगा कि मित्रों, हम एक बार किसी को देखते हैं, ज्यादा ज्यादा 2 बार देखते हैं, तीसरा तो हद हो लेती है, तीसरा देखने की हिम्मत हमारे में नहीं होती।